क्या आप भी गर्भपात से परेशान हैं? आपका बार बार गर्भपात हो जाता है, बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे गर्भपात से बच सकते हैं। ऐसे आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी जिससे आपको गर्भपात में राहत मिल सके या आपको गर्भपात ना हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गर्भपात से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चलती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराइए जिससे आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट हो सके, क्योंकि गर्भपात रोकने में फॉलिक एसिड की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ध्यान रहे आपको कि फॉलिक एसिड आपको जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हो या अल्कोहल लेती हो तो प्रेगनेंसी के समय आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी बंद कर देना है। इसके अलावा आपको भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं या आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा एक्टिव वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। और प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपको स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है, क्योंकि पाइनएप्पल और पपीता से भी आपको गर्भपात हो सकता है। तो कई लोगों को स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उनमें गर्भपात होने की समस्या ज्यादा रहती है, लेकिन कई लोगों को 5 महीने तक भी गर्भपात होने की समस्या बनी रहती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में तनाव से बचना है, क्योंकि तनाव लेना भी आपको गर्भपात की समस्या बढ़ा सकता है। तो ध्यान रहे प्रेगनेंसी में आपको तनाव से दूर रहना है। और प्रेगनेंसी के समय आपको चाय, कॉफी या जैसे कोको कोला है या चॉकलेट, ये सारी चीजें अवॉइड करना है, ये नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कई लोग गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, हल्का गुनगुना आप गर्म पानी पी सकते हैं, बहुत गर्म पानी भी मत पीजिए। और प्रेगनेंसी के समय आपको भारी वजन नहीं उठाना है, क्योंकि भारी वजन उठाने से आपकी जो बच्चेदानी है उस पर दबाव पड़ता है, ताकत उस पर लगती है, जिससे आपको अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के जो 3 से 4 महीने होते हैं उनमें आपको भारी वजन नहीं उठाना है और ना ही आपको सीढ़ियां चढ़नी है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना भी आपको खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के समय एक्सरे बिल्कुल भी नहीं कराने हैं, क्योंकि एक्सरे की जो रेसेस होती हैं वो बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। इससे भी आपको गर्भपात की समस्या बढ़ सकती है। तो ध्यान रखें प्रेगनेंसी में आपको एक्सरे नहीं कराना है। इसके अलावा आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के नहीं लेना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी में उनको हल्का फुल्का पेट में दर्द, कमर में दर्द बना रहता है तो कोई भी पेन किलर, कोई भी दर्द की दवा ले लेते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कुछ पेन किलर खतरनाक भी हो सकती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन जो होती है उससे भी गर्भपात आपको हो सकता है। तो ध्यान रखें बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी। इसके अलावा आपको जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है या पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको सारे ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, रूटीन चेकअप आपको डॉक्टर से कराते रहना चाहिए। और कई लोगों को थायराइड की भी समस्या होती है, थायराइड बढ़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को भी गर्भपात की समस्या ज्यादा रहती है। तो उनको डॉक्टर को हमेशा दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि जिससे आपकी जो दवाई चल रही है थायराइड की वो कंटिन्यू चलती रहे, जिससे आपका गर्भपात ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि थायराइड अगर आपका नॉर्मल आ जाता है तो टैबलेट लेना बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टैबलेट आप खा रहे हैं तभी आपका वो जो थायराइड है वो नॉर्मल आया है। तो ध्यान रखना बिना डॉक्टर के आपको कोई भी दवा बंद नहीं करनी है। कई लोगों में प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, यूरिन में प्रोटीन भी बढ़ जाती है, तो उन लोगों को अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर की जो दवा अगर डॉक्टर जो देते हैं वो आपको टाइम से लेते रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के जो 3 से 4 महीने होते हैं उनमें आपको यात्रा नहीं करनी है। ये समझिए कि आपको जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल भी बंद कर देनी चाहिए,
क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आपको गर्भपात का खतरा है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने होते हैं उनमें आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से भी कई बार एबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों को मोटापा की समस्या होती है, जिनका वजन है वो जरूरत से ज्यादा रहता है। तो जिनको मोटापा की समस्या है उन लोगों में भी एबॉर्शन का खतरा है वो ज्यादा रहता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में अपना वेट मेंटेन करना है और आपको डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराते रहना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के समय कभी भी पेट में दर्द होने लगता है या कमर में दर्द होने लगता है, तेज दर्द होने लगता है, या फिर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ज्यादा आने लगता है, या फिर आपको ब्लड की स्पॉटिंग भी दिखने लगती है, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जिससे आपको आगे होने वाले गर्भपात से बचाया जा सके। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।